आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक जगह धार्मिक प्रवचन चल रहा था। संत जी के द्वारा दान की महिमा का वर्णन किया गया। अंत में उपस्थित श्रोता समूह ने संत जी के कहने पर दान के लिए धन की गंगा बहा दी। प्रवचन सुनने वालों में एक गरीब औरत भी थी। उसे लगा कि दान की महिमा तो बहुत है, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दान करूं? तो उसने संत जी के पास जाकर अपनी बात कही। गरीब औरत की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तुम क्या करती हो? औरत ने कहा कि मैं प्रतिदिन आटा मांग मांग कर अपना गुजारा करती हूँ। तो संत जी ने एक छोटा सा मटका उसे देते हुए कहा कि तुम जब भी रोटी बनाने बैठो तब एक चुटकी भर आटा इस मटके में डालना। और वह औरत चली गई। प्रतिदिन वह आटा मांगने जाती और रोटी बनाते समय मटके में चुटकी आटा डालती। तो कुछ दिनों बाद वह मटका आटे से भर गया और वह औरत मटका लेकर संत जी के पास गई और उसने पूछा कि अब क्या करूं? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अब क्या करूं? तो संत जी ने जवाब दिया कि उस दिन सब लोग दान कर रहे थे, तब तुम्हें अफसोस था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या दान करूं? तो औरत ने हाथ देते हुए सिर हिलाया। तो संत जी ने फिर कहा कि लोगों ने तुम्हें दान में आटा दिया था, उससे तुमने चुटकी भर हिस्सा अलग रखा था। अब वह आटा तो तुम्हारा हुआ। अब इस आटे से रोटी बनाकर भूखों को खिलाओ, यही तुम्हारा श्रेष्ठ दान होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम प्रभु, जय जय श्री राम। तो भाई बहनों, संसार में जहाँ भी परमात्मा की कथा, प्रवचन और गुणगान होता है, वहाँ पर भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर कथा श्रवण करते हैं। और परमात्मा की कथा और संतों का सानिध्य तब ही प्राप्त होता है जब हमारे भाग्य में उदय होते हैं और पुण्य जागृत होते हैं। तो भागवत जी में लिखा है कि एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें भागवत कथा सुनने का ये सुअवसर प्राप्त होता है। असल में ऐसे भगवत कार्य भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं और सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा के लिए तीन बातों का समन्वय वही होना बहुत जरूरी है। इच्छा, यत्न और अनुग्रह। सर्वप्रथम तो मानव के मन में इच्छा जागृत हो सत्कार्य की, कि हम भागवत की कथा सुने, पढ़े। ये भी भगवान की कृपा ही है, वरना और उल्टे सुल्टे विचार तो गोविंद की कृपा से ही आते हैं। तो मानव के मन में ऐसी इच्छा जागना ये पहली बात है। लेकिन इच्छा को चरितार्थ करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो यह है कि दूसरी बात, यत्न यानी प्रत्यन करे, और हमने प्रत्यन किया, लेकिन केवल प्रयास से ही कथा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो तीसरी बात की
की आवश्यकता होती है और वह है भगवत अनुग्रह। भगवत अनुग्रह यानी परमात्मा की कृपा से ही कथा करना, सुनना, पढ़ना संभव है। तो ये स्पष्ट है कि भगवान की कृपा से ही ये कथा सुनी या पढ़ी जा सकती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना प्रभु के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के मानव मन में विवेक जागृत नहीं होता। रामचरित्र मानस में आदरणीय तुलसीदास जी लिखते हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन सत्संग व संतों का सानिध्य पुरुषार्थ से नहीं, केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। तात मिले, पुनि मात मिले, शुद्ध प्राप्त मिले, युद्धि सुखदाई, राज मिले, गाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, विधि लोक मिले, सुर लोक मिले, वैकुंठा जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत, समागम दुर्लभ भाई। तो माता पिता मिल जाएंगे, भाई बहन घर परिवार, घोड़े गाड़ी राजपाट, दुनिया की बात में आकांक्षाएं सब पूरी हो जाएगी, स्वर्ग भी मिल जाएगा। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि संत और सत्संग बहुत दुर्लभ है और ये प्रभु कृपा से ही मिलता है। मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सत्संग नहीं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आदमी प्रयास करे तो धर्म भी मिल जाएगा, अर्थ भी मिलेगा, काम और यहाँ तक कि मोक्ष भी मिल जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके बता रखे हैं जिससे आदमी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे आदमी को प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो गणपति जी की, भगवान की पूजा करे। अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करे और थोड़ी तिकड़मबाजी सीख ले तो आदमी को धन भी मिल जाता है। तो बहुत सारे कठिन से कठिन कार्य व्यक्ति मेहनत से कर लेता है। लोग सागर की गहराई नाप लेते हैं, लोग चंद्रमा तक की दौड़ लगा देते हैं, अग्नि से लोग पार हो जाते हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई पर लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत अगर हम सत्संग के लिए करते हैं तब भी हमें सत्संग नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग प्रयास का फल नहीं है। सत्संग तो प्रभु कृपा के प्रसाद का फल है और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाई और सत्संगा, बिनो ही प्रयास होई भऊ भंगा। तो सजनों, गोपी गीत श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के 10वें स्कंद के राम पंचाध्यायी का 30वां अध्याय है। रास लीला के समय गोपियों को अभिमान हो जाता है कि भगवान उनका अभिमान भंग करने के लिए अंतर्धान हो जाते हैं। उन्हें न पाकर गोपियां व्याकुल हो जाती है। वे आर्त स्वर में श्री कृष्ण जी को पुकारती है और यही विरह गान गोपी गीत है। इसमें प्रेम के अश्रु, मिलन की प्यास, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। तो भगवत प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च, अतुलनीय माना गया है। भाई
महासागर है, जो जितना गहरा गोता लगाएगा उतना ही वह अधिक पाएगा। तो गोपियां श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे प्यारे, आपके जन्म के कारण वैकुंठ लोक से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मधु लता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है और आपकी सेवा करने लगी है। परंतु हे प्रियतम, देखो आपकी गोपियां जिन्होंने आपके चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर आपको ढूंढ रही है। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम आपकी बिना मोल की दासी है। आप शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली, दाना नल, वृषभासुर और ब्रह्मासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से आपने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। हे परम सखा, हे परम सखा, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हे परम सखा, आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदु वंश में अवतीर्ण हुए हो। भाई बहनों, आप अपने आप को गोपी मानो और ये वृत्त गीत के श्लोक का उच्चारण करो। विश्वास रखो कि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय हो जय सिया राम प्रभु। तो एक दिन एक गुरुजी अपने विद्यालय से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो गुरुजी जो ही नदी पार करने के मूड में आए तो ना जाने उन्हें क्या सूझा कि वही किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपने झोले में से पेन और कागज निकालकर अपने वेतन का हिसाब करने लगे। फिर अचानक उनके हाथ से पेन फिसला और दुबक पानी में डूब गया। बेचारे गुरुजी परेशान, आज ही सुबह पूरे 10 रुपये में खरीदा था। कतर दृष्टि से कभी इधर कभी उधर देखते, पानी में उतरने का प्रयास करते, फिर डर कर कदम खींच लेते। एकदम नया पेन था, छोड़कर जाना भी मुनासिब न था। अचानक पानी में एक तेज लहर उठी और साक्षात जल देवता उनके सामने थे। गुरुजी हक्के पक्के रह गए। कुल्हाड़ी वाली कहानी याद आ गई। तो जल देवता ने कहा कि गुरुजी क्यों इतने परेशान हैं? प्रमोशन, तबादला, वेतन वृद्धि क्या चाहिए? तो गुरुजी अचकचरा कर बोले, प्रभु जी आज ही सुबह एक पेन खरीदा
लगई और चांदी का एक चमचमाता पेन लेकर आ गया। पेन लेकर बाहर आ गए, बोले ये आपका पेन है। गुरुजी बोले ना प्रभु, मुझ गरीब को कहा ये चांदी का पेन नसीब, ये मेरा नहीं है। प्रभु बोले कोई बात नहीं, एक डुबकी और लगाता हूँ। तो डुबकी लगाई तो इस बार प्रभु सोने का रत्न जड़ित तो पेन लेकर आए और बोले लीजिए गुरुजी अपना पेन। गुरुजी बोले क्यों मजाक करते हो प्रभु, इतना कीमती पेन और वो भी मेरा, मैं टीचर हूँ। थके हारे प्रभु ने कहा कि चिंता ना करो गुरुदेव, अब के फाइनल डुबकी लगू होगी। तो डुबकी लगाई तो बड़ी देर बाद प्रभु ऊपर आए तो हाथ में गुरुजी का जेल पेन लेकर बोले ये क्या है? बोले ये है क्या? तो गुरुजी चिल्लाए हाँ यही है। तो प्रभु ने कहा कि आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। गुरुजी आप सच्चे गुरु हैं, आप ये तीनों पेन ले लो। और गुरुजी खुशी खुशी घर को चले। तो गुरुजी ने घर आते ही सारी कहानी पत्नी जी को सुनाई और चमचमाते हुए कीमती पेन भी दिखाए। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और वो बोली कि तुम किसी के चुरा कर लाए हो। बहुत समझाने पर भी जब पत्नी ना मानी तो गुरुजी उसे घटना स्थल की ओर ले गए। जो पालन से मिलता है वही फल त्रेता युग में मात्र 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीना, जबकि कलयुग में कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है और सत्य युग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निर्मित हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण जी का भक्ति ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयासों में सबसे अधिक पुण्य भक्ति लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य फल प्राप्त होता है, जबकि शूद्र को केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु है। और स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य भक्ति का लाभ कमा लेती है। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने को पर्याप्त है। वो अपनी दिनचर्या में ऐसी करती है, इसीलिए वे ही धन्य है। परंतु एक बात निश्चय है, केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति करना ही एकमात्र पथ है। आप जितने भी कर्म करें, ज्ञान अर्जित करें, भक्ति करना अनिवार्य है। और यही भक्ति ही मनुष्य को उसका लक्ष्य प्राप्त करा सकता है। गोविंद नाम केवलम श्री कृष्ण जी का स्मरण चिंतन कीर्तन ही जीवन का आधार है। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताए कि कैसे पधारना हुआ। तो सभी ने एक सुर में कहा कि हम लोग जिस
तो वक्त के साथ उम्र के पड़ाव के साथ रिश्तों की महत्ता बदलती रही। जो वास्तविक संबंध था उस पर उन पर वह रिश्ते हावी होते गए, पर एक सोपान जब आया तब बहुत कुछ वक्त बदल चुका था। समय बहुत कम था, लता पर काफी देर हो चुकी थी। इस रिश्ते से पूर्ण मुलाकात होने के लिए अंतिम पड़ाव में भगवान से पूर्ण जोड़ती कहानी कि खचाखच भरी बस में कंडक्टर को एक गिरा हुआ बटुआ मिला जिसमें एक 500 का नोट और भगवान श्री कृष्ण जी की एक फोटो थी। वो जोर से चिल्लाया, अरे भाई, किसी का बटुआ गिरा है क्या? अपनी जेब टटोलने के बाद सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठा एक आदमी बोला, हाँ बेटा, शायद वो मेरा बटुआ होगा, जरा दिखाना। तो दिखा दूंगा, लेकिन वह चाचा जी पहले ये तो बताओ कि इसके अंदर क्या क्या है। कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़े पैसे हैं और मेरे श्री कृष्ण जी की एक फोटो है, चाचा जी ने जवाब दिया। पर कृष्ण जी की फोटो तो किसी के भी बटुए में हो सकती है, मैं कैसे मान लूं कि ये आपका है? कंडक्टर ने सवाल किया। अब चाचा जी उसके बगल में बैठ गए और बोले, बेटा, ये बटुआ तब का है जब मैं हाई स्कूल में था, तब मेरे बाबूजी ने मुझे इसे दिया था। तब मेरे कृष्ण जी की फोटो इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए मैंने श्री कृष्ण जी की फोटो के ऊपर उनकी फोटो लगा दी। जब युवा हुआ तो लगा कि मैं कितना हैंडसम हूँ और मैंने माँ बाप के फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगा ली। फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लगा वही मेरी दुनिया है और वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने अपनी फोटो के साथ साथ उसकी फोटो लगा ली। सौभाग्य से हमारी शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह शाम दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रहता था। अब इस बटुए में मैंने सबसे ऊपर अपने बेटे की फोटो लगा ली। पर अब जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने श्री कृष्ण जी को अपने माँ बाप की फोटो को निकाल कर बक्से में रख दी। और विधि का विधान देखो, फोटो निकालने के 2-4 साल बाद माता पिताजी का देहांत हो गया और दुर्भाग्यवश उनके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर चली गई। इधर बेटा बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग गई, शादी हो गई और बहू बेटे को अब ये घर छोटा लगने लगा, तो उन्होंने अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया और वहां चले गए। अब मैं अपने उस घर में बिल्कुल अकेला था, जहां मैंने तमाम रिश्तों को जीते मरते देखा था। पता है कि जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया, उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं सूझ
मेरी नजर उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने श्री कृष्ण जी की फोटो अपने बटुए से निकाल कर रख दी थी। तो मैंने फौरन वो फोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका ली। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच में मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान। लेकिन भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा और मेरा कृष्ण जी कभी मुझसे रूठा नहीं। और तब से इस बटुए में सिर्फ मेरे कृष्ण जी की फोटो है और किसी की भी नहीं। और मुझे इस बटुए और उसमें पड़े 500 के नोट से कोई मतलब नहीं है। मेरा स्टाफ आने वाला है। तुम बस बटुए की फोटो मुझे दे दो। मेरे कृष्ण जी मुझे दे दो। लगभग 50 वर्षीय कंडक्टर की आंखें भरी हुई थी। उसे ये इस बुजुर्ग की नहीं, हर एक इंसान की कहानी लगी। तभी ड्राइवर ने हॉर्न से उसका ध्यान खींचा तो कंडक्टर ने फौरन बटुआ चाचा जी के हाथ में रखा और उन्हें एक टक देखता रह गया। इति शुभ मस्तु। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री राधे। तो एक समय महात्मा जगत नाथ दास जी ने पुरी की यात्रा की। उन दिनों आजकल की सी सवारियों का प्रबंध नहीं था। वह वृद्ध थे। किसी तरह गिरते पड़ते चलते फिरते किसी तरह वह पुरी पहुंचे। जलवायु बदला। भोजन का भी ठीक प्रबंध नहीं हो सका। अजीर्ण रोग ने आ गिरा। जहां तक हो सका सावधानी करते रहे, पर साधु का कौन ठौर ठिकाना। जो मिला उससे उधर पूर्ति कर ली। जिसने आदर सहित बुलाया उसी की भिक्षा ग्रहण कर ली। कभी मंदिर से प्रसाद पा लिया। कुछ दिन पीछे ही उनको दस्त लगने लगे। जब तक साधारण स्थिति रही सहन करते रहे। बाद में रोग बढ़ जाने पर समुद्र के किनारे चले गए और वही एकांत में पड़े रहे। दस्त में कमजोरी आती ही है। बुढ़े थे, बेहोश हो गए। कपड़ों में ही मल मूत्र करने लगे। मक्खियां भिनकने लगी और जो आता दूर से ही देख कर लौट जाता। कोई पूछने वाला नहीं था कि ये मरने वाला कौन है और कहां से आया है। इसको औषधि की भी आवश्यकता है या नहीं। तो महात्मा जगतनाथ दास जी की ऐसी दिन दशा देख कर प्रभु जगतनाथ जी को दया ही और भगवान जगतनाथ 10 वर्ष के बालक का रूप धारण कर अपने भक्त के समीप पहुंचे
का समय था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्राप्त काल का समय था। प्राप्त काल का समय था। भक्त जी स्नान कर, प्राप्त काल का समय था और भक्त जी स्नान कर पूजा करने बैठे थे। ध्यान में डूब गए, मस्ती छा गई, तन बदन भूल गए, शुद्ध बुद्ध जाती रही। उस दशा में बालक के शरीर में उनको भगवान के रूप के दर्शन हुए। उस दशा में बालक के शरीर में उनको भगवान के रूप के दर्शन हुए। तो महात्मा जी जगतनाथ दास जी घबरा गए, आंख खोल दी, रोने लगे और जल्दी से उठकर अपने सेवक बालक के चरणों में लौट गए। जगतनाथ दास जी क्षमा याचना करने लगे, तरह तरह की विनती करने लगे कि प्रभु इस अधम के लिए आपने इतना कष्ट उठाया, माता की तरह मल मूत्र साफ किए और इस पापी को मर जाने देते, इस अपराधी को दुख झेलने देते। ये दुष्ट इसी योग्य था, ये दुष्ट इसी योग्य था कि इसे दंड मिलता। आपने क्यों इतनी दया की, क्यों इसकी खबर ली? तब अब इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं, किन शब्दों में आपकी विनती करूं? हे कर्तव्य भी मूड हो रहा हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जगतपति क्षमा करो का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोई। तुम देखत हो गुण किए, कैसे बहुत होई। तो हे हरि आप सर्व शक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वोपरि है। आप चाहते तो दूर रहते हुए ही इस व्यथा को दूर कर सकते थे। आप वैकुंठ में बैठे हुए ही एक दृष्टि से इस व्यथा को काट सकते थे। तो यहाँ क्यों पधारे, क्यों इस दास के लिए इतनी चिंता की? तो प्रभु बोले कि हम भक्तन के भक्त, हमारे प्यारे जगतनाथ मुझसे भक्तों के दुख नहीं देखे जाते, मुझसे उनकी विपत्तियां नहीं सही जाती। मैं भक्तों को सुख देने के लिए सर्वदा तैयार रहता हूँ। मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें मुझको आनंद आता है। ऐसे करते हुए मुझे खुशी होती है और मैं भक्तों से दूर किसी और स्थान पर नहीं रहता। मैं सदा उनके समीप ही रहता हूँ, उनके स्थान में ही चक्कर लगाया करता हूँ। तेरा कष्ट मुझसे सहन नहीं हो सका तो मैंने प्रकट हो तुझे आराम पहुंचाने की कोशिश की।
स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तेरा कष्ट मुझसे सहन नहीं हो सका, मैंने प्रकट हो तुझे आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसमें कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। और भगवान ने आगे कहा कि प्रेम प्रेम सब कुछ करा लेता है, तू मुझे प्यारा है इसीलिए मैंने ऐसा किया है। इसके लिए तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, हृदय में शोभित मत हो। हाँ, एक बात जो तूने कही कि वहां बैठे हुए ही इस रोग को दूर कर सकते थे, तो हे भ्राता, ये मेरे अधिकार से बाहर की बात है। भारत का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, कर्म बिना भोगे नहीं कटता और ये प्रकृति का नियम है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्राणी जो कुछ सुख दुख उठाता है कर्मानुसार ही उसे मिलता है। जगत में कर्म ही प्रधान है। हाँ, जो भजन करने वाले हैं, जो निरंतर सच्चे हृदय से मेरी भक्ति में रक्त मग्न रहने वाले हैं, उनके कष्टों को मैं कुछ हल्का और सुलभ कर देता हूँ। कठिन विपत्ति के समय अपने सेवकों की मैं सहायता कर देता हूँ। यही मेरी दया है। और कर्मों को बिना भोगे आत्मा शुद्ध नहीं होती। संस्कार आत्मा के ऊपर लिखते रहते हैं और प्रताप बन के प्राणी को मुझसे दूर किए रहते हैं। कर्मों को भोगने से ये आवरण हट जाते हैं और मैं उन्हें समीप ही दिखाई देने लगता हूँ कि ऐसा निर्मल चित्त वाले भक्त में और मुझ में भेद नहीं रहता। वो मेरे हो जाते हैं और मैं उनका हो जाता हूँ। ऐसा उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद महात्मा जगन्नाथ जी का आगे का जीवन कैसे कटा, कहाँ रहे, इससे ना कोई संबंध है और ना हमको मालूम है। पर यह कथा 3 बातों का सबक हमें दे रही है। पहली बात कि कर्म के भोग को परमात्मा भी नहीं टाल सकता। वह भोग कर ही कट सकता है और उसका भोगना अपने लिए ही लाभदायक होता है। बिना भोगे न तो आवरण हटते हैं, न संस्कार सही होते हैं और न हृदय शुद्ध व निर्मल बनता है। कठोर हृदय भजन के योग्य नहीं होता। नरम हृदय आदमी ही इस दौलत का हकदार होता है। अब दूसरी बात सुनो। मूर्ख और दुष्ट प्रकृति के मनुष्य विपत्ति के समय ईश्वर को कोसते हैं, उसे गालियां देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि ये उन्हीं के लिए, उन्हीं के किए हुए कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। इसमें ईश्वर का क्या अपराध हुआ और उसके सिर दोष मढ़ते हो। ईश्वर तो तुम्हें सुख में रखना चाहता था, परंतु तुमने अपने किए अपने लिए कुआं खोदा और उसमें गिर पड़े। इसमें दूसरे को दोष क्यों देते हो? अपनी मूर्खता पर पछताओ। आगे उसे दूर करने का प्रयत्न करो। सदाचारी जीवन बनाओ।
जिससे वो एक जिससे वो कष्ट तीव्र तीव्र और भरी न रह के सूक्ष्म और हल्का हो जाता है। उस मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचालन रहता है कि जो उसे शांत और प्रसन्न रखती है। इस आनंद में कठिनाई आती है और चली जाती है, उसे कोई विशेष अनुभव भी नहीं होने पाता। बस इतना ही भजन का प्रताप है और भजन करने वालों और साधारण लोगों में यही भेद है। जय जय श्री कृष्ण भगवान। मन में ले लो नातों में इतने घिरे होते हैं कि किसी कारणवश किसी से कुछ समय मिले नहीं तो व्याकुल हो जाते हैं, किंतु इतनी व्याकुलता हमें प्रभु दर्शन की नहीं होती। यही हमारी कमजोरी है। जो हमारे पालनहार है उससे हर पल मिलने की व्याकुलता हमारे अंदर नहीं हो पाती। भगवान कहते हैं कि आप अपने परिवार के सदस्यों से जब फोन पर बात करना चाहते हो और तकनीकी कारण से बात नहीं कर पाते तब आप कितने व्याकुल हो जाते हैं, किंतु यही व्याकुलता आप मुझसे बात करने में नहीं दिखाते। कभी आपने मुझसे बातचीत करने का प्रयत्न ही नहीं करते। आप किसी को फोन लगाते हो पर कई बार वह नहीं मिल पाता, किंतु मेरा नंबर कभी एंगेज नहीं आता। भले ही एक साथ लाखों करोड़ों व्यक्ति बात करे, मेरा नंबर कभी स्विच ऑफ नहीं होता। चाहे कितनी ही देर बात करे, मेरा नंबर कभी कवरेज क्षेत्र के बाहर नहीं आता। चाहे आप कहीं भी चले जाए, सब जगह इसका फुल नेटवर्क आता है और मेरे से कितनी भी बात कर ले, आपकी कॉल शुल्क नहीं लगेगी। जितनी ज्यादा बात करेंगे आपको उतना ही अतिरिक्त टॉक टाइम मिलेगा। आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, बल्कि जितनी बात करेंगे उतनी ही फुल चार्ज होगी। मेरे से बात करने के लिए सब जगह रोमिंग फ्री है। शर्त केवल एक है, आपके तरंगे हृदय से निकलनी चाहिए। मेरा नेटवर्क सभी स्थानों पर उपलब्ध होता है, हिमालय की ऊंचाइयों पर और समुद्र की गहराइयों में, हवाई यात्रा में और यहाँ तक कि पृथ्वी के बाहर चांद पर भी। जरा एक बार मुझसे दिल लगाकर बात करके तो देखो, कभी कॉल डिस्कनेक्ट करने का मन ही नहीं करेगा। जय जय श्री राधे कृष्ण भगवान।
बीमार और असहाय लोगों के उपचार, भोजन और दवा का प्रबंध करता। हम बिहारी जी के मंदिर जाता, न तो कोई दीपक जलाता, न कोई माला, न फूल, न कोई प्रसाद। उसे अपने पिता की कई एक बात जो उसने बचपन से अपने पिता से ग्रहण करी थी और जीवन मंत्र बना ली। उसके पिता ने कहा था कि बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है। जो उनके हर जीव की, पशु पक्षियों की सेवा करता है वो उन्हें प्रिय है। देखो, उन्होंने भी तो बहुत सेवा की थी, लेकिन एक बात थी, मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी, जबकि मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसा। तो वह भक्त सोचता और बिहारी जी सबको दर्शन देते, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता है। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योति के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूब कर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोड ठीक करना है। वह कोड़ी बोला, हाँ भगवान। बिहारी जी बोले, तो कल यहाँ से मेरा एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोड ठीक करे। कोड़ी बोला, पर प्रभु, वहाँ तो रोज बहुत से भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तो भगवान ने कहा कि जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश दिखाई दे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान ने कहा कि जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे, वही मेरा वह भक्त है, वही मेरा वह भक्त है। अगले दिन वह कोड़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला कि पहले आप कहो कि मेरा कोड ठीक हो जाए। वह भक्त बोला कि मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोड़ी बोला कि जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोड ठीक करे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। तो भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, और ऊपर से ये कोड़ी पीछे पड़ गया। तो ये झुझला कर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोड ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री स्वामीनारायण भगवान। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे
आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं क्या मोल लेकर तुम्हें दर्शन देता। और तुम्हारी निष्काम निश्चल भक्ति की ऊर्जा मुझे बेसुध कर चुकी थी। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कौड़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। भक्तों, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी है। और ये कथा जो कहना चाहती है, सबसे बड़ी परमात्मा सेवा उनकी है जो वास्तव में विवश और लाचार है। असही और दुखियों की निस्वार्थ सेवा इस जगत की सबसे बड़ी सेवा है। राधे राधे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? हम जो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से भगवान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप, रंग, स्वाद या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है? यदि नहीं तो हम ये कर्म क्यों करते हैं? क्या ये पाखंड नहीं है? यदि ये पाखंड है तो हम भोग लगाने का पाखंड क्यों करें? मेरी भी जिज्ञासा बढ़ गई कि शायद प्रश्नकर्ता ने आज जगत गुरु शंकराचार्य जी को पूरी तरह घेर लिया है। देखो क्या उत्तर देते हैं। किंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और बड़े ही शांत चित्त से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बड़े शांत चित्त से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये समझने की बात है कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो वह उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई मिलता है और पूछता है कि ये क्या है। तब आप उसे बताते हैं कि ये लड्डू है। फिर वह पूछता है कि किसका है। तब आप कहते हैं कि ये मेरा है। फिर जब आप वही मिष्ठान प्रभु के श्री चरणों में रख कर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर आपको जानने वाला कोई दूसरा मिलता है और वह पूछता है कि ये क्या है। तब आप कहते हैं कि ये प्रसाद है। फिर वह पूछता है कि किसका है। तब आप कहते हैं कि ये हनुमान जी का है।
अब समझाने वाली बात तो ये है कि लड्डू वही है, उसके रंग रूप स्वाद परिणाम परिणाम में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के अहंकार को हर लिया कि ये मेरा है का जो भाव है अहंकार का था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया और प्रभु को भोग लगाने से मनुष्य विनित स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। इसीलिए इसे पाखंड नहीं कहा जा सकता, ये मनोविज्ञान है। इतना सुंदर उत्तर सुनकर मैं भाव विट्ठल हो गया। कोटि कोटि नमन है देश के संतों को जो हमें अज्ञानता से दूर ले जाते हैं और हमें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। सबर भक्ति भारत, जय जय श्री राधे।